नमस्कार दोस्तों। गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का विशेष पर्व इस बार 24 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता के समान माना जाता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि किन परिस्थितियों में वेद व्यास जी का जन्म हुआ। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम आपसे वही कथा शेयर करने वाले हैं। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके सम्मान में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। वेद, उपनिषद और पुराणों का वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र की पूजा करते हैं और उनके रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। बहुत से मंदिरों, आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति और समाधि की पूजा करते हैं। तो आज हम आपसे महर्षि वेद व्यास जी के जन्म कथा सुनाने वाले हैं। पौराणिक कथनों के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते वक्त उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मुछवारों की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती देखने में तो बहुत सुंदर थी ही, लेकिन उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर पराशर ऋषि के मन को विचलित कर दिया। ऋषि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, यह तो अनैतिक होगा। मैं ऐसे किसी तरह आपके साथ अनैतिक संबंध बना लूं। मैं इस तरह से संबंध होने से संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि वह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में यह महानतम कार्य करेगी। ऐसे में महर्षि पराशर के सामने सत्यवती ने 3 शर्तें रखी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग क्रीड़ा करते वक्त कोई न देखे। पराशर इस शर्त को स्वीकार कर लिया और उन्हें कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी कि उनका कौमार्यत्व कभी भी भंग न हो। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता भंग नहीं होगी, वह पहले की तरह से कुंवारी लड़की बन जाएगी। साथ में यह भी कहा कि यह संतान महान ज्ञानी होगी। सत्यवती ने पराशर ऋषि के सामने तीसरी शर्त रखी कि उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने सत्यवती की यह शर्त भी स्वीकार की और तथास्तु कहा। सत्यवती के शरीर से आने वाली गंध खत्म हो गई और मत्स्यगंधा से अब सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ, जिनका बचपन का नाम कृष्ण देवापन रखा गया। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में माँ के कहने पर ही महर्षि वेद व्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों के साथ और एक दासी के साथ नियोग किया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। वेदों के विस्तार के कारण ये वेद व्यास जी के नाम से जाने जाते थे। वेद व्यास जी 4 वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया है। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचिता हैं। उन्होंने ही महाभारत की हर घटना के साक्षी भी रहे हैं। उन्हीं के सामने सभी घटनाएं घटित हुई हैं। इस प्रकार मित्रों, वेद व्यास जी महान ऋषि, महान ज्ञाता, सभी वेदों पुराणों को जानने वाले हैं। तो उन्हीं के जन्मदिन के रूप में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाते हैं। तो इस दिन सभी लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं। शिष्य अपने गुरुओं को उपहार देते हैं, तिलक करते हैं, मिष्ठान खिलाते हैं। भारतवर्ष के हर कोने में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अगर आपको भी गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास जी की जन्म कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। राधे राधे दोस्तों।